मूर्ति है, आराधक है, योगीश्वर है, महासंत है, अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनींद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य होते हैं और उनके प्रतिफल परिणाम भी भिन्न भिन्न निकलते हैं। उसी प्रकार धार्मिक अनुष्ठान के भी परिणाम भिन्न भिन्न तरह तरह के विशेषता को लेकर के मिलते हैं। इतना अवश्य है वह परिणाम देखने को उपलब्ध तब होते हैं जब वह व्यक्ति अनुष्ठान करने वाला वहाँ पर जाकर के जन्म ले लेता है। उस व्यक्ति को देख करके कई प्रकार के मन में परिणाम आ सकते हैं। हम भी इसी प्रकार यदि करते तो संभव था परिणाम हमें भी मिल जाते। ऐसा प्रसंग हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं कि 16 स्वर्ग होते हैं और 16 स्वर्ग को प्राप्त करने वाले जो होते हैं वे सम्यक दृष्टि ही हो, नियम नहीं, किंतु कुछ ऐसे क्रियाएं वो करते हैं जिनके साथ सम्यक दर्शन नहीं होते हुए भी उन्हें अगले जीवन में कल्पवासी होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप महाराज सौभाग्य कैसे कह रहे हो, ये तो सामान्य स्वर्ग की बात है। समय पर इसका फल आपको ज्ञात हो जाएगा। यह 16 स्वर्ग तक तो हम चले गए और वहाँ पर मिथ्यात्व के साथ होते हुए भी कुछ अनुष्ठान उन्होंने यहाँ पर से किए हैं जिसको प्रतिमा बोलते हैं। उन प्रतिमाओं के पालन करने से उन्हें इस प्रकार के ऊपर जाने के फल मिल जाते हैं। अब एक ऐसा भी स्थान है जहाँ पर किसी के ऊपर अधिकार नहीं चलाना और किसी से अनुशासित भी नहीं होना। ऐसे भी स्थान हैं और वो विशेष स्थान माने जाते हैं जिसको अहमिंद्र बोलते हैं। मैं ही इंद्र हूँ, मैं ही राजा हूँ और मैं ही प्रजा हूँ, मेरे ऊपर किसी का अधिकार नहीं रहेगा। आप लोगों को कैसा लग रहा? महाराज जी बहुत अच्छा है। यहाँ पर तुलनात्मक देखते हैं एक न एक व्यक्ति अवश्य नेता बन जाता है और उसके अंडर में रह करके काम करना पड़ता है। यही नहीं, वह स्वर्गों में भी होता है। महाराज वहाँ पर भी होता है। स्वर्गों में तो आप कल्पवासी कह रहे थे, तो कल्पवासी दूसरे कल्पवासी के लिए अंडर में कैसे रहेगा? हाँ रहेगा।
जिसने जितना काम किया है, लिखा है पेपर, उतने ही तो नंबर मिलेंगे। उनको हमने वहाँ तक तो भेज दिया, वो अपने ही कार्य से गया, लेकिन वहाँ पर जाने के उपरांत किसी को घोड़ा बनना पड़ता है, किसी को हाथी बनना पड़ता है, किसी को हंस बनना पड़ता है, किसी को और बनना पड़ता है, और किसी को सारे विमानों को घुमाना पड़ता है। कितने विमान हैं? असंख्यात विमान हैं। महाराज, ऐसा कोई उपाय बताओ। हम अधिकार नहीं चाहते, लेकिन हमारे ऊपर अधिकार कोई न चलाए, ऐसा स्थान के लिए बता दो। जो जितने भी इंद्र होते हैं वो सारे के सारे ऐसे ही होते हैं, किसी से अनुशासित नहीं रहते, लेकिन कुछ लोगों को पाठ दिलाने के लिए उनको अधिकार दिया जाता है, और वहाँ पर भी यह कार्यक्रम चलता। 16 स्वर्ग तक ये व्यवस्था चलती है, और ऊपर उनके परिग्रह यानी पंचेंद्र के विषयों के भोग सामग्री तो कम होती जाते, क्वालिटी, गुणवत्ता वो तो देखते ही रह जाए। वहाँ दूर बैठ जाए और यहाँ पर एक व्यक्ति पास बैठा है, इसकी जो है गंध सुगंधी जो इतर वगैरह लगा करके आए हैं तो उसकी भी गंध आती है, लेकिन वो बहुत दूर जो बैठा है उसकी गंध, उसकी महक तो पूरी सभा को ही बार हमारी ओर तो कम देखेंगे आप, और अपने नासिका को वहाँ पर भेज देंगे। ये किसका चमत्कार है? वो यहाँ पर उन्होंने इस प्रकार का अनुष्ठान किया। दूसरे के ऊपर जो अधिकार नहीं चलाना चाहता, उसके अधिकार में वहाँ पर भी हजारों करोड़ों देवी देवता पलते हैं, किंतु वह एक स्थान जहाँ पर अहमिंद्री रहता, अनुशासन किसी के ऊपर नहीं करता, और मिथ्या दृष्टि भी वहाँ पर कोई भी मान लो होते हैं, वो भी किसी से अनुशासित नहीं होते। किंतु महाराज, ये मिथ्या दृष्टि होकर के कैसे जाते हैं? जो व्यक्ति यहाँ पर रहते हुए भी मुनि बनने के बाद ही यहाँ से वहाँ जाएगा, उसके बिना कोई भी टिकट नहीं मिलेगा। एक दूसरा, यह मिथ्या दृष्टि रहते हुए वहाँ तक कैसे गया? चूँकि वह लेशा शुक्ल होने से कारण और मुनि बन करके घोर तपस्या करने से यह परिणाम उसको मिला है। फिर भी वहाँ जो मिथ्यात्व के साथ गया है वह उसके पास मिथ्यात्व भी रहेगा। वह सम्यक दृष्टि कैसा बन सकता है? उपदेश तो वहाँ होता है ही नहीं। कोई भी मुनि महाराज दया करके यहाँ से वहाँ तक पहुँच जाए, छाया सम्य दृष्टि जैसे, अथवा तीर्थंकर प्रकृति को जिसने बंद कर लिया वह वहाँ जा कर के उनको संबोधित करे, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पर संबोधन भी नहीं चलता। सब लोग अपने अपने विमानों में रहते हैं, प्रांगण भी बने हुए हैं उनके, लेकिन एक दूसरे उधर का उधर, इधर का उधर, कोई आना जाना नहीं। महाराज, फिर किस काम का है वो? कोई बैठने के लिए नहीं आएगा, हम जा नहीं सकेंगे,
और सुनते हैं, वहाँ पर थाली में कोई भी रसोई वगैरह परोसी नहीं जाती है। रसोई को देखने से भी कई फल निकलते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं, वहाँ पर वो नहीं देखते भोजन को। उनका भोजन गले में ही रहता बताते। और मन में भाव आया नहीं, जब कभी नहीं आता, हजारों वर्ष के बाद में आता, फिर बाद में उसका थोड़ा सा रस आता है, लेकिन वह हजारों वर्ष के लिए इच्छा ही नहीं होती। ऐसे भी मिथ्या दृष्टि यहाँ से वहाँ हो करके हो जाते हैं। किंतु एक विशेष बात बताना चाहता हूँ। दूसरे मान लो 12 भावनाओं का चिंतन कर रहे हैं, भक्तामृत जी का पाठ कर रहे हैं, शास्त्र चर्चा आदि को कोई करेगा नहीं, लेकिन स्वयं बैठ करके कोई इस प्रकार के शास्त्रों का आलोड़न कर रहा, मंथन कर रहा है, उसकी ध्वनि को सुन करके नहीं समझे, वहाँ के आस पास में रहने वाले देवों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता और उनको भी सम्यक दर्शन उसके फलस्वरूप होता है। हाँ, आप लोगों ने ताली बजा दिया, जो नहीं बजा पाए उनके मन में भी भाव होते हैं, देख करके होते हैं कि नहीं होते हैं। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि भी सम्यक दृष्टि हो सकता है, होता है। ये मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि ऐसा प्रभाव क्यों पड़ा उनका, इसलिए पड़ा कि वो पूर्व में वैराग्य के साथ अध्ययन किए हुए थे। जो व्यक्ति निर्दोष चारित्र का पालन करता है, तो वहाँ पर जाने के उपरांत, अमिंद्र होने के उपरांत, अड़ोस पड़ोस के ऊपर भी उनकी सुगंधि का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार वे बिना उपदेश दिए भी निसर्ग सम्यक दर्शन जैसा प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन सुन तो लेते हैं, इसलिए वो भी अधिगम के रूप में ही आएगा। यह विषय हमने चर्चा के दौरान अथवा कहीं न कहीं पढ़ करके, और गुरुजी ने एक बार जो सबके सामने कहा था वो याद आ गया, आज आपके सामने रख दे। काम में तो आ गया वो। इसको सुनने से लोगों को सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। लिए सम्यक दर्शन के साथ वैराग्य का जो आलोड़न किया, उसका अहमिंद्र होना हो गया, ठीक है, किंतु प्रभाव भी वह आज तक विद्यमान है। आप लोग धर्मों के अनुष्ठान करते हो, करना चाहिए, लेकिन संक्लेश के साथ मत किया करो, किंतु विशुद्धि के साथ करोगे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। वो क्या विशुद्धि है, तो शुक्ल रेशा जैसी होती है, तो निश्चित रूप से उसको कर्मबंध वर्तमान में जो होगा वह अंत कूड़ा कूड़ी का ही होता है। एक व्यक्ति को आप स्वस्थ देख करके, प्रसन्न देख करके, और अनेक धार्मिक अनुष्ठान गतिविधियाँ जो समाज में वह कराता रहता है, उसको देख करके भी वातावरण बहुत ही प्रभावित
हो जाता है। इस प्रकार हम धार्मिक भावों को करते हैं तो वह अपने साथ वहाँ पर भी जा सकता है। जैसे कोई भी सत्याग्रह करने के समय पर वह जेल आदि में गया मान लो, तो वह जब कभी भी वहाँ से निकलने के उपरांत भी जब कभी भी मान लो वहाँ अपने क्या कोई भी क्षेत्र मान लो जाना चाहता है तो उसके लिए आज भी टिकट मिलता है, मुफ्त कुछ ही नहीं लिया जाता। उसके साथ कोई भी एक और भी व्यक्ति आप ले लेते हैं तो उसके लिए भी छूट मिलती है। चंद्रगिरी क्यों आना चाहता है तो कई बार आ सकता है, लेकिन उसकी रेंज यानी एक प्रकार से परिधि रहती है, उतने ही क्षेत्र में वह जा सकता है, अन्य नहीं। हाँ, रेल में आ सकता है इसलिए वह प्लेन में जाना चाहे ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ही वाहनों का उपयोग किया जा सकता है। ऐसे सम्यक दर्शन का भी प्रभाव वह कालांतर में भी और जब तक जीवन रहेगा तब तक वहाँ पर अहमद 31 सागर से लेकर के 33 सागर तक ने 23 सागर से लेकर के वहाँ 33 सागर तक इस प्रकार प्रभाव वहाँ पर पड़ता रहता है। आप लोगों को सोचना चाहिए कि आत्मा के परिणामों में कैसी शक्ति सोई हुई रहती है, उसको काम में ले ले तो वो काम में आ जाता है। कैसे आ जाता है? अब जैसे मान लो चांदी है तो उसका तो 1 तोला 2 तोला आदि आदि आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि पंचम चार्ज जो पहले की मुद्रा है तो उसकी कीमत 1 रुपया नहीं किंतु 100 रुपये तक उसका मूल्य हो सकता है। आ गए समझ में? आप लोगों को पैसे के बात बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। नींद ही खुल जाती है आप लोगों की। अच्छा है, लेकिन हम क्या करें, हमें बहुत होशियारी से बोलना पड़ता, कहीं न कहीं वह रुपया चिपक न जाए। हाँ? तो इस प्रकार हम अहमिंद्रों में अतीत काल संबंधी जो संस्कार है, यहाँ से ज्ञान लेकर के गए हैं तो वहाँ पर भी उसका प्रभाव और काम आता है। कठिन से कठिन उलझे हुए प्रश्न भी वहाँ पर जाकर के स्वयं को भी ज्ञात हो जाते हैं, ये बात है। लेकिन इसके उपरांत भी कभी भी वो अहमिंद्र कोई वंदना करने के लिए समूह शरण में महाराजों के पास आना जाना नहीं, इसलिए नहीं तो वे इतने संतुष्ट रहते हैं, इतने संतुष्ट रहते हैं कि उनको उससे कई गुना फल मिलता रहता है। अब बताओ, कुछ लोगों को यहाँ बैठे बैठे ही यदि वह शांति मिलती है तो कश्मीर क्यों जाए वहाँ पर? नहीं समझे? अब आप भी जाओ, कश्मीर जाओ, बीच में मान लो और कोई भी गड़बड़ी हो गई तो उसका भी फिर लाभ मिल जाएगा, बुराई का भी और अच्छे का भी। इसीलिए जो व्यक्ति अहमिंद्र बनता है उसके पास ऐसी शांति रहती है, बस वहाँ से यहाँ आएंगे तो वह मनुष्य ही बनेंगे।
और वह भी उत्कृष्ट मनुष्य की आयु पूर्व कोटि की मिल सकती है। यह सब प्रभाव इसीलिए है कि वहाँ से आने वाला यहाँ तक आ गया, तो यहाँ आने के उपरांत अनेक शुभ प्रशस्त प्रकृतियों का बंध भी कर सकता है। वह यहाँ आने के उपरांत स्त्री नहीं बनेगा, नपुंसक नहीं बनेगा, पुरुष ही बनेगा और विशेष पदों को प्राप्त करेगा। इस प्रकार यहाँ आप लोगों के सामने परिणामों के कारण बंधे हुए कर्मों के फल द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा कैसे फल देते हैं और कैसे हमारे आत्मा में उनके कारण शांति का जागरण हो जाता है। ऐसे ही आप बैठे बैठे इधर उधर के चिंतन न करके ऐसी चर्चा का, ऐसे वातावरण का उपयोग करते चले जाओ और आप लोगों के लिए बिना परिश्रम भी औरों को जो प्रेरित हो जाते हैं उनसे उनका भी कुछ फल आपको मिल सकता है, किंतु उनमें कमी लेकर के नहीं, किंतु आपका अपने आप ही बोनस के रूप में, बोनस शब्द अच्छा है अब लोग, बोनस के रूप में, भत्ता के रूप में काम मिल सकता है। मिले सदुपयोग करें, इतना ही ठीक है। अहिंसा परमो धर्म की